उज्जैन थाना भैरवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत उन्हें रोड चकरावदा टोल टैक्स के आगे गोयल बुजुर्ग गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज गति कार MP 13 CD 4296 ने दो टू व्हीलर को अपनी चपेट में ले लिया। फोर व्हीलर का ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। दोनों अलग अलग टू व्हीलर पर सवार दो दंपतियों की मौके पर मौत हो गई। फोर व्हीलर की इतनी तेज स्पीड थी कि वह कई बार पलट गई। हालांकि फोर व्हीलर का चालक बच गया, नशे में था। उसे मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। मृतकों में दो महिला, दो पुरुष और दोनों बाइक में से एक बाइक जलकर खाक हो गई, वहीं दूसरी बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर नाले में गिर गई। मृतकों में माखड़ोन निवासी मुंशी पिता मुनीर खां और उनकी पत्नी जुबैदा भी पारिवारिक कार्यक्रम में नागदा के पास पिपलोदा बागला गए थे। बाइक क्रमांक MP 13 ZC 3881 से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार एक अन्य दंपति जसवंत पिता ओम लखारा और पत्नी निर्मला निवासी ग्राम कुंडला उन्हेल किसी काम से उज्जैन आ रहे थे। दुर्घटना में इनकी बाइक पूरी तरह जल गई। दुर्घटना की खबर मिलने पर भैरवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल सेंधव ने बताया कि कार चालक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि दुर्घटना में चारों शव विक्षत हो गए, जिसमें किसी का हाथ कट गया तो किसी की गर्दन। ज्ञात होगी हमने हमारी खबर में वीडियो को ब्लर कर दिया गया है, जिसे देखा नहीं जा सकता था। चकरावा टोल के पास में एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। इस पर हम मौके पर पहुंचे थे तो एक अर्टिगा गाड़ी से दो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों मोटरसाइकिल पर दो पति पत्नी उस पर सवार थे और चारों की मौके पर मृत्यु हो गई है। चारों के शव लाके डेड हाउस में रखवा दिए गए हैं, जिनके पोस्टमार्टम होना शेष है और चारों की पहचान हो गई है। दोनों एक तो माखौन के रहने वाले थे दोनों पति पत्नी और एक राम कुंडला के रहने वाले थे। चारों की शिनाख्त हो गई है। आगे की प्रोसीजर हम कर रहे हैं। सर, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है कार से, उसकी क्या कुछ जानकारी सामने आई है? उसकी कौन है, वो कहाँ रहता है कुछ? वो उसमें ड्राइवर की जानकारी आई है, उसका विनोद नाम है, उसके पिता का नाम रघुनाथ है। वो भी उसको भी चोटें लगी हैं एक्सीडेंट में, तो वो भी एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। स्वस्तिक पीठ के पीठाधीश्वर एवं उज्जैन के क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि धर्म की रक्षा के लिए वह निर्दलीय उज्जैन दक्षिण चुनाव में लड़ेंगे। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि गत 16 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर देश की राजनीति में योग एवं सक्रिय संतों की भागीदारी के लिए पत्र लिखा था। पत्र में संकेत किया था कि जब विधर्मियों द्वारा सनातन पर आक्रमण हो रहा हो और राजनीति के केंद्र में धर्म गाया हो, तो ऐसे समय में राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए जीने वाले परोपकारी संतों को राजनीति की मूलधारा से जोड़ना चाहिए। इस विचार पर देश भर में चर्चा भी हुई, किंतु घोर आश्चर्य है कि इसके उपरांत भी भाजपा द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में धार्मिक पार्टी द्वारा संत पर भरोसा नहीं किया गया। संत डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्हीं के शासनकाल में उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र अवैध निर्माण हो रहा है। मोक्षदायिनी शिप्रा शुद्ध नहीं हुई है। साथ ही स्थानीय नेताओं पर अपनी बातों से निशाना साधा और कहा कि भाजपा के नेता ही सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनी काट रहे हैं, ऐसे बड़ी विडंबना क्या होगी। साथ ही संत अवधेश पुरी ने आगे कहा कि धार्मिक पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के राजवाड़ा रामायण में आग लगाने वाले व रावण का मंदिर बनवाने वालों को तो टिकट दिया जाता है, किंतु रामायण पर PhD व हिंदू मठ मंदिरों के लिए लड़ने वाले संत को नहीं, आखिर क्यों? इसके अलावा कई आरोप भाजपा सरकार पर लगाए, जिसमें प्रमुख रूप से उज्जैन पवित्र नगरी घोषित क्यों नहीं हुई, गोमाता मरने पर मजबूर क्यों है, महाकाल मंदिर में भक्तों से दर्शन शुल्क क्यों, महाकाल में VIP का सम्मान व संतों का अपमान क्यों, केवल हिंदू मठ मंदिरों का ही सरकारीकरण क्यों, सिंहस्थ व धर्मनगरी के नेतृत्व में संतों की उपेक्षा क्यों, सप्त सागर एवं 84 महादेव की उपेक्षा क्यों, धार्मिक सरकार द्वारा संतों के लिए एक भी योजना क्यों नहीं। पत्रकार वार्ता में महामंडेश्वर स्वामी सुमनानंद महाराज, महंत श्यामदास जी महाराज, स्वामी वीतरागानंद महाराज, महंत मनीष दास महाराज, स्वामी कमलेश ब्रह्मचारी, महंत कृष्णगिरी जी, महंत दंडी आश्रम, संत भगवान बापू आदि उपस्थित थे। 28 तारीख को नामांकन के लिए हमने आपसे कहा है
उज्जैन दक्षिण से तो हम स्वयं ही लड़ेंगे, उत्तर के लिए हम विचार कर रहे हैं, जो भी हमारे संस्थाएं के सामने वो लड़ेंगे। और आप कहिए, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में आए? मुद्दे सीधे सीधे हैं। सिंगस क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए, क्षिप्रा पवित्र होनी चाहिए, भगवान महाकाल के मंदिर का में दर्शन का अधिकार सभी का हो, वहाँ दर्शन टैक्स नहीं हो, वीआईपी कल्चर नहीं हो, संतों का अपमान नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, इस उज्जैन की धरती पर गौमाता बहुत परेशान है, ये हमारी पीड़ा का विषय है। किसानों के लिए विशेष करके हम देखते हैं, किसानों को भी परेशान करते हैं, समय पर यूरिया नहीं देते हैं, उन पर अवैध रूप से प्रकरण बना देते हैं लाइट के, ये वो करके किसान भी आज बहुत परेशान चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली संस्कृत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे हम बहुत आहत हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हमारे विद्यार्थी वेद नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी। संस्कृत विषय खत्म कर दिया गया एक प्रकार से, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की ये शिक्षा स्थली है, तो हम चाहते हैं कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, तो इसके जो धार्मिक पहलू हैं उन सब पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि कम से कम उज्जैन की जो जनता है उसको लाभ हो सके। क्योंकि आज जो लाभ हो रहा है वो धर्म से हो रहा है उज्जैन को, कितना धार्मिक संत स्थल समाज, कितना संत समाज आपके साथ है? क्योंकि यहाँ पर मौके पर तो कुछ ही संत दिखाई दे नहीं, रहे तो हैं, सभी का समर्थन है? नहीं, मेरा एक विचार है, इस जो ये विचार जिसको अच्छा लगेगा वो मेरे साथ होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं होगा। मुंडे मुंडे मत्रे भिन्ना, ये कोई मेरे लड़के की शादी तो है नहीं कि मैं सबको कोई कार्ड दे रहा हूँ, न मैंने कोई किसी को बुलाया है। मेरे अपने 2-4 जो बहुत नज़दीकी के वो मेरे पास बैठे हैं, ये प्रेस वार्ता है, कोई सम्मेलन तो है नहीं। फिर तो हमें पार्टी की गाइडलाइन माननी पड़ेगी। पार्टी जब चाहेगी तब हमें निकाल देगी, जब चाहेगी तब, जब हमारी आवश्यकता होगी तब रख लेगी। ये तो राजनीति है। लेकिन अगर धर्म नीति है तो हमें संतों का एक दल बनाना चाहिए और उसमें संत अपने मुद्दे रखें, और मुद्दे रखने के बाद जनता का हमें समर्थन मिले, और हम केवल एक विधायक हो के, सांसद हो के ना जाए, बल्कि हमारे बीच में से राष्ट्रपति भी बने और प्रधानमंत्री भी बने, तब धर्म राष्ट्र की स्थापना हो सके। कोई परसेंटेज तय किया जाए, ऐसा तय किया जाए, वैसा तय किया जाए। मैंने तब भी कहा था और आज फिर मैं महाराज जी को यही कहने आया हूँ कि हम किसी भी पार्टी में यदि होंगे तो हमें करना वही पड़ेगा जो पार्टी की गाइडलाइन होगी। फिर हम वो नहीं कर सकते जो हम कह रहे हैं या जो हम चाह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था महाराज जी को कि यदि हमें ये करना ही है, राजनीति में धर्म की आवश्यकता है ही है, तो हमारे ये करपात्री जी महाराज ने बहुत बड़ा रास्ता साफ किया था। हिंदू महासभा बनी थी, रामराज्य परिषद बनी थी, सबने चुनाव लड़ा था। कोई अगर ये कहे कि संत चुनाव। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में विधानसभा सीट से मुरली मोरवाल को बुधवार सुबह उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। 2 दिन पूर्व भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल ने अपने समर्थकों के साथ विरोध किया था। इस पर कांग्रेस ने बुधवार को राजेंद्र सिंह सोलंकी को बदलकर मुरली को प्रत्याशी घोषित कर दिया। नामांकन से पहले कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह वही मुरली मोरवाल को बनाया प्रत्याशी। बनाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चौथी सूची जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। इसमें बड़नगर से राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने टिकट काटते हुए सिटिंग एमएलए मुरली मोरवाल को टिकट दी। मुरली अपने टिकट कटने के बाद से ही जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार सुबह आई कांग्रेस की लिस्ट में बड़नगर से कांग्रेस ने मोरवाल को टिकट दिया है। अब चुनावी मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह पंड्या से कांग्रेस प्रत्याशी मुरली मोरवाल से होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलने से नुकसान होता है या फायदा। ज्ञात हो कि पूर्व में 2018 विधानसभा चुनाव में बड़नगर से भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों को बदल दिया था। उस वक्त भाजपा ने जितेंद्र सिंह पंड्या को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और बाद में उनकी जगह मुकेश शर्मा को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर चुनाव मैदान में उतारा था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर पुनः बदला है। उज्जैन शहर में विजयदशमी का मुख्य आयोजन मंगलवार को दशहरा मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड पर हुआ, जहां 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले के दहन में हजारों लोग जुटे और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व दशहरा उत्सव मनाया गया।
रावण दहन से पूर्व रंगारंग आतिशबाजी भी की गई। ज्ञात होगी दशहरा मैदान पर इस बार रावण के पुतले को बाहुबली की थीम पर भलाल देव का रूप दिया गया था। रावण दहन से पहले शिवपुरी और ग्वालियर से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। शाम को राम लक्ष्मण की सवारी दशहरा मैदान पहुंची। इसके बाद पुतले का दहन हुआ। जलने से पहले रावण के पुतले ने आम लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की। रावण दहन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान आयोजन समिति के ओम अमरनाथ खत्री, प्रकाश रघुवंशी, चेतन यादव के अलावा सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन दक्षिण के भाजपा उम्मीदवार मोहन यादव और उज्जैन उत्तर के उम्मीदवार अनिल जैन कालूहेड़ा आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरे दिन बुधवार को भी शास्त्रीनगर में जयसिंह दरबार मित्र मंडली द्वारा रावण दहन का आयोजन किया। तो वहीं उज्जैन शहर के प्रमुख स्थान हरिफाटक ब्रिज, नानाखेड़ा बस के समीप और नागझीरी सहित अंगपात पर आतिशबाजी कर रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन से पूर्व सभी जगहों पर आतिशबाजी के साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की गई। तो ऐसा है कि देखिए, सदा से बुराइयां हावी तो सब जगह सब समय में रही। रावण के काल में भी थी, जब सतयुग था, त्रेता था, तो द्वापर में भी कंस जैसे लोग थे। तो बुराइयां सब समय रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाइयों की विजय होती रही है और बुराइयां समाप्त होती रही हैं समाज से। और बुराई करने वाले लोग किसी भी तरह के हों, वो सब नष्ट हो गए हैं और सत्य की विजय हुई है और धर्म की विजय हुई है। इसलिए हमारे यहाँ वैसे ही कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश होना ही है, धर्म की विजय होनी। इंदिरानगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा पिछले 22 वर्षों से नवरात्रि महापर्व मनाया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन गरबों का आयोजन किया गया और मां जगदम्बे की महाआरती कर प्रसादी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में महानवमी पर्व पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज इंदिरानगर पहुंचे और माता की महाआरती की। आरती के पश्चात महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज जी ने नवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है और माता की आराधना का क्या महत्व है के बारे में बताया।
साथ ही महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने आगे कहा कि आज सनातन धर्म को बचाने के लिए नवरात्र पर्व जैसे आयोजन होना अवश्य है और इस पर्व ने मानव को व्याधि बीमारी से लड़ने, शरीर स्वस्थ को रखने के लिए 9 दिन की तपस्या से आप साल भर निरोगी रह सकते हैं। हमारे सभी त्योहार व्रत उपवास में लाजिक है, उसमें रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति छुपी है। आप नियम संयम से रहें तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद महामंडलेश्वर जी ने अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान की। समिति अध्यक्ष धनीराम रायकवार ने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने गरबे करने वाली बालिकाओं और कार्यक्रम में सहयोग देने वाले को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी अपने हाथों से देकर सम्मानित किया। पुरस्कार और ट्रॉफी स्वर्गीय बाबूलाल जाट की स्मृति में उनके पुत्र ध्रुव जाट के सहयोग से वितरित की गई। कार्यक्रम में विशेष सहयोगी रहे डॉक्टर जितेंद्र जेठवानी, हरि सिंह यादव, अनिल तोमर, जितेश, ध्रुव जाट नारंग, गोपाल महेश्वरी, कमलेश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। आभार नितिन शर्मा ने माना। ज्ञात हो कि महाआरती में महामंडलेश्वर के साथ समिति अध्यक्ष घनीराम रायकवार, संयोजक दिलीप सिंह परमार, राजू जायसवाल, नीतीश शर्मा, धर्मेंद्र ठाकुर, राहुल अंजना, हेमंत पांचाल, गरबा संचालिका मानसी राठौर, गरबा प्रशिक्षक नेहा शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला मंडल और कन्याओं ने आरती की। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको पता चले कि भाई कोई तारकासुर राक्षस था, आत्ताई था, असुर था, लोगों पर अत्याचार करता था, धर्म को नष्ट। समिति द्वारा 23वां नवरात्रि महोत्सव का यह भव्य दिव्य संस्कार युक्त तारकासुर का अंत यदि तुम्हारे हाथों है तो होगा, परंतु प्रश्न ये है कि महादेव का दिया हुआ वरदान फलीभूत क्यों नहीं हुआ? क्यों तुम तारकासुर? किस प्रकार के आयोजन हुए 25 दिन, आज क्या हुआ और कितने आरती करी, क्या विशेषता क्या है? आज हमारे यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी द्वारा आरती की गई और यहाँ पे आज शिव बारात और शिव का विवाह संपन्न हुआ एक प्रस्तुति के माध्यम से, और तारिका का वध का भी एक छोटी सी नाटिका का मंचन यहाँ पे किया गया। और सारे जो बच्चे हमारे यहाँ 9 दिन से जो गरबा कर रहे थे, उनको बाबूलाल जी की स्मृति में उनके सपुत्र ध्रुव जाट द्वारा जो है इनको प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र इनको देकर इनको सम्मानित किया। हमारे जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं जो यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिया या गरबों में भाग लिया, उन सभी का यहाँ पे सम्मान किया गया। और डॉक्टर जितेंद्र जेठवानी जी का भी सम्मान हमारे यहाँ मंच के द्वारा किया गया। आगे क्या प्रोग्राम है इसके बाद? बस इसके बाद रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन अंकेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार को 11 बजे से प्रारंभ होगा, जो निरंतर शाम तक जारी रहेगा। आपका नाम और? धनीराम रायकवार, संस्थापक अध्यक्ष, इंदिरा नगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति उज्जैन। गुरुमाई, आप यहाँ पे 22 वर्ष से यहाँ पे आ रहे हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम आप लोगों को संदेश? देखो, अभी आजकल तो सनातन की रक्षा करने का दायित्व तो सारे हिंदू समाज पर है और यह सनातन के कार्यक्रम है। ये दिखता है कि भाई सनातन धर्म क्या है समाज के बीच में। ये परंपराओं को ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं है। तो वर्तमान में इनको 23 साल हो गए हैं। ये अच्छा संगठन की तरह एक काम करते हैं, समाज में जागरूकता पैदा करते हैं। क्षेत्र का विकास ऐसे ही होता है जब समाज एक साथ जुटता है और ये कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार जाते हैं और माताएं भी इस बहाने, उनका दोनों काम हो जाते हैं, मनोरंजन भी हो जाता है और इस बहाने शिक्षा भी हो जाती है। उनके बच्चों को भी उत्साह हो जाता है कुछ करने का। तो एक अच्छा प्रयास है और धनीराम जी इस कार्य के लिए निरंतर लगे रहते हैं। इनके क्षेत्र के लोगों का भी इनको सहयोग बना रहता है। इनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ये मेरे से भी स्नेह रखते हैं। इस क्षेत्र में और भी अच्छे कार्य हों, ऐसा हमारा सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।